अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है हमारे पास सिग्नल प्रोसेसिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट इम्पल्स फंक्शन ऐसा फंक्शन जो सिर्फ ज़ीरो पे वन होगा, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा ज़ीरो पे क्या होगा, वन होगा। अदरवाइज़ वो सारा हमारे पास क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। आप यहाँ से देख लें सारे सारे पॉइंट ज़ीरो, और यहाँ से देख लें सारे पॉइंट्स हमारे पास ज़ीरो हैं, ठीक है। अगर हम इसकी यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जज करें तो हम कह रहे हैं जो सैम्पल फंक्शन है हमारे पास, वो ज़ीरो कहाँ पे है, जहाँ पे n नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और वन कहाँ पे है, जस्ट एक पॉइंट पे हमें ये वैल्यू देगा, ठीक है। इम्पल्स है ना, तो इम्पल्स को अगर हम डिफाइन करें तो शॉर्टेस्ट इंटरेक्शन हम कहते हैं फिजिक्स के हवाले से अगर हम करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल फंक्शन है वो ज़ीरो कब है, जब n की वैल्यू ज़ीरो से कम है। अब देखो ज़ीरो है, उससे कम ये इधर -1 आ गया, -2 आ गया, -3, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन जहाँ पे n ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है वहाँ पे ये सारी वैल्यू, जहाँ तक आपने n की रेंज रखी हुई है वहाँ तक ये क्या रहेगा, वन रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने n 100 रखा हुआ है, तो 0 से लेके 100 तक ये जो लाइन है ये आपकी सीधी ऑन रहेगी, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है उसको हम मैटलैब में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो वी मूव टूवर्ड्स मैटलैब। इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास कोड है, ठीक है। इस कोड में हम देख सकते हैं कि हमने एक इम्पल्स सीक्वेंस बनाया है, ठीक है। उसका हमने पहले क्या बनाया है, एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है और फंक्शन का नाम रखा है आई एम सीक्वेंस, ठीक है। उसमें फिर हमने क्या किया कि हमने उस सीक्वेंस को यहाँ पे डिफाइन किया। ये वो पॉइंट है एन नॉट जहाँ पे हमें इम्पल्स चाहिए, ठीक है। और ये एन वन और एन टू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेंज को, यानी कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से एंड होगा। हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, एन नॉट, इंडेक्स वेयर इम्पल्स अकर, जहाँ पे इम्पल्स पैदा होगी, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से लेना है और एंड कहाँ से लेना है, जैसे हम एक्स वाई एक्सिस में देखते हैं ना, ठीक है। और ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारा जो फंक्शन है वो नहीं चलेगा। इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू एन वन टू एन टू, ठीक है। और अगर हम उसको आगे जाके लॉजिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करें तो हम इस तरह उसको करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास उसका कोड है जिसको हमने रन करना है। हमने स्टेम फंक्शन लेना है, ठीक है, टू प्लॉट, ठीक है। और ये लेबल्स लगाने हैं, ये सारे आप लोगों को पता होगा। टाइटल की कमांड, टाइटल के लिए ग्रिड ऑन करना है, वाई लेबल क्या लगाना है, एक्स लेबल क्या लगाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा, इसको हम लेके जाते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमने ये फाइल सेव की हुई है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने इसको सेव किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ कोड को, ठीक है। जो मेरी स्क्रिप्ट फाइल है उसको मैं रन करता हूँ। सॉरी, क्योंकि मैंने एक मिनट कमांड इसको मैंने सही नहीं दी, इसको मैं यहाँ से ठीक करता हूँ। मैं बताता हूँ ये एरर क्यों आया है, ठीक है। अभी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। तो ये भी हमें आंसर दे देगा, ठीक है। अब देखें ज़रा, हमारा जो आंसर आया है, इम्पल्स कहाँ पे जनरेट हुई है, इसको ज़रा देखें, वन पे। इम्पल्स कहाँ जनरेट हुई है, वन पे, ठीक है। तो ये हमारे पास है आंसर, इम्पल्स वन पे जनरेट हुई है। और भाई उसने सीक्वेंस कहाँ से शुरू किया, ज़ीरो से लेके फाइव तक। तो ये ज़ीरो से लेके फाइव तक आपको सीक्वेंस में वन दिया उसने, ठीक है। एरर क्यों आ रहा था, देखो मैंने यहाँ से टू रखा, ठीक है। यहाँ से क्या रखा हुआ था, टू। तो भैया आपकी रेंज टू से स्टार्ट हो रही है, तो फिर तो प्लॉट नहीं हो सकता ना। यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, ठीक है, आपकी जो जो रेंज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस जगह से, ठीक है। तो जब यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी रेंज ये वाली जगह से, ठीक है, तो ये तो प्लॉट होगा नहीं, ठीक है। ये तो नहीं प्लॉट होगा क्योंकि आपकी रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो दैट्स वाई उसने मुझे एरर दिया है, ठीक है। तो हम इस रेंज को यहाँ से
फर्ज करें आप 0 से लेके इसको करना, आप इम्पल्स रखना चाहते हैं 50 पे, ठीक है, और आपने इसे किया हुआ है 100, ठीक है। अब हम इसको ज़रा रन करते हैं, अब देखते हैं हमारे इम्पल्स पे क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। देखो 0 से लेके 100 तक है, इम्पल्स आपकी कहाँ पे जनरेट हुई है, 50 पे। सो दिस इज़ द कोड हाउ वी कैन जनरेट एन इम्पल्स सीक्वेंस, जहाँ पे जनरेट करना है, ठीक है। और ये हमारे पास वो फंक्शन है जो उसको जनरेट करेगा, और हमने इसकी स्क्रिप्ट फाइल बनाई फंक्शन की, ठीक है, उसको हमने सेव किया। फिर हमने उसको जब कॉल किया, ज़ाहिर बात है हमने आर्गुमेंट्स पास करने हैं, जब आर्गुमेंट्स पास करेंगे इनको सारा जो है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे भी वो रन कर सकते थे, ठीक है, तब भी हमारे पास ऐसे एग्जीक्यूट हो जाता। सो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट impulse sequence in MATLAB. Thank you.